आज हम इस सत्र में बी पार्ट थर्ड में सामाजिक विचार में मैक्स वेबर का अध्ययन कर रहे थे और आज हम मैक्स वेबर के जो सत्ता के प्रकार बताए हैं उनमें जो तीसरा प्रकार है सत्ता का मैक्स वेबर द्वारा बताया गया है वो है तार्किक और वैधानिक सत्ता, रेशनल लीगल अथॉरिटी की तार्किक वैधानिक सत्ता किस प्रकार से मैक्स वेबर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो आज अपन इस सत्र में यही अध्ययन करने जा रहे हैं। मैक्स वेबर ने तर्क और कानून पर आधारित सत्ता को तार्किक वैधानिक सत्ता कहा है। यह सत्ता तार्किकता की क्रिया को व्यक्त करती है और लिखित कानून पर आधारित होती है। वेबर ने बताया कि आधुनिक पश्चिमी समाजों की प्रमुख विशेषता तार्किकता है। इनकी मान्यता है कि तार्किक वैधानिक सत्ता आधुनिक मानव और समाज की देन है। मैक्स वेबर ने बताया कि आधुनिक मानव का चिंतन एवं विचार तार्किक है, इसलिए आधुनिक मानव इस सत्ता को ही स्वीकार करता है जो वैधानिक है। शासक और शासित दोनों ही तर्क के आधार पर सत्ता का मूल्यांकन करते हैं और कानून सम्मत होने पर ही उसका तार्किक क्रिया के द्वारा पालन करते हैं। ऐसी सत्ता को वेबर ने तार्किक वैधानिक सत्ता कहा है। इस सत्ता के कुछ विशेषताएं या कुछ तत्व मैक्स वेबर ने बताए कि सबसे पहला जो तत्व बताया इस सत्ता का वो है शासक। तार्किक वैधानिक सत्ता की व्यवस्था में शासक तर्क के आधार पर विद्यमान कानूनों में से उस कानून का चयन करता है जो परिस्थितियों के अनुकूल होता है तथा उसके अनुसार शासितों को आदेश देता है। शासक की सत्ता तब तक ही बनी रहती है जब तक उसके आदेश तार्किक एवं वैधानिक होते हैं। दूसरा जो तत्व है वो बताने हैं यहाँ पर मैक्स वेबर कि शासक के उन्हीं आदेशों की पालना करते हैं जो तर्कसंगत और समाज के कानून के अनुसार होते हैं। शासक गैर कानूनी आदेशों को शासित मानने से मना कर देते हैं। शासित अपनी तार्किक सोच से शासक के आदेशों का मूल्यांकन करते हैं कि वो वैधानिक या विधि सम्मत है या नहीं है। विधि सम्मत होने पर ही शासित अपने तार्किक क्रिया के द्वारा आदेश की पालना करते हैं। अगला जो तत्व है वो बता दें कि आज्ञा पालन। तार्किक वैधानिक सत्ता का पालन शासितों को करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि ऐसी सत्ता के पीछे कानूनी शक्ति निहित होती है। शासक के मात्र उन आदेशों को मानने से इनकार कर सकते हैं जो कानून सम्मत नहीं है या कानून सम्मत नहीं होते। शासक भी तभी तक सत्ता में बना रह सकता है जब तक वो विधि सम्मत आदेश देता है। इस प्रकार से सत्ता में आज्ञा के उल्लंघन का प्रश्न तभी उठता है जब आदेश कानून सम्मत नहीं होता है। अगला जो तत्व बताते हैं तार्किक वैधानिक सत्ता का वो है शासन की स्वीकृति। तार्किक वैधानिक सत्ता का पालन तो शासितों को करना ही पड़ता है क्योंकि इस सत्ता के पीछे कानूनी मान्यता के साथ साथ कानूनी शक्ति भी होती है, जैसे न्यायालय, पुलिस, सेना आदि। इन शक्तियों के डर से या भय के कारण से शासित को इस प्रकार की सत्ता द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। अगर आदेश कानून सम्मत नहीं है
तो शासित न्यायालय की शरण में ले सकते हैं। वहाँ पर आदेश का प्रमाणों के आधार पर निर्णय होता है कि आदेश मान्य है या नहीं। अगला जो तत्व है वो बताते हैं यहाँ पर कि शासितों को स्वीकृति। प्रजातांत्रिक प्रणाली में शासितों की स्वीकृति का महत्व होता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और उसके अनुसार शासक और शासित अपनी अपनी भूमिका तार्किक क्रियाओं के द्वारा संपन्न करते हैं। इस प्रकार की सत्ता के प्रकारों में शासितों की स्वीकृति मिलने पर ही शासक की सत्ता मान्यता प्राप्त करती है। लेकिन तार्किक वैधानिक सत्ता में शासितों की स्वीकृति आवश्यक तब तक है जब तक कि नियम का वैधानिक स्वीकृति नहीं दी जाती। इस सत्ता के प्रकार में नेता की नियुक्ति भी संविधान सम्मत होती है। इस प्रकार की सत्ता वेबर के अनुसार नौकरशाही व्यवस्था में विद्यमान होती है। नौकरशाही व्यवस्था में कर्मचारी और अधिकारी सभी कानून एवं नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। इस प्रकार की सत्ता का जो प्रयोग करते हैं वो कानून द्वारा निश्चित योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं और कानून के अंतर्गत प्राप्त सत्ता के अनुसार आदेश देते हैं जो शासितों को मान्य होते हैं। कानून का उल्लंघन करने पर शासक एवं शासितों को दंड दिया जाता है। इस प्रकार मैक्स वेबर ने अपने तीसरी जो सत्ता है उसके बारे में बताया, उसके तत्वों के बारे में बताया कि किस प्रकार से मैक्स वेबर ने इस तार्किक वैधानिक सत्ता का उल्लेख किया है। यहाँ पर बात करेंगे हम कि सत्ता के जो प्रकार बताए हैं उनमें अन्य जो लोग हैं, अन्य जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहीं न कहीं इस सिद्धांत की आलोचना भी की है। सबसे पहले जो आलोचना बता रहे हैं समाजशास्त्रियों ने वो बताते कि अपूर्ण वर्गीकरण है। वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार सामाजिक क्रिया के संदर्भ में किए हैं। मैक्स वेबर ने क्रिया के 4 प्रकार वर्णित किए हैं। अतः क्रिया के चौथे और क्रम में दूसरे प्रकार मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया से संबंधित सत्ता का चौथा प्रकार प्रतिपादित नहीं किया है। इस वर्गीकरण के अभाव की लगभग सभी समाज वैज्ञानिकों ने आलोचना की है। वेबर द्वारा निर्मित सत्ता का वर्गीकरण अपूर्ण है। यह सभी प्रकार की सत्ता के प्रकारों को अपने वर्गीकरण में समेटने में असमर्थ हैं। वेबर ने सत्ता के मात्र 3 प्रकार दिए हैं, जबकि सत्ता के अनेक प्रकार समाजशास्त्र के अतिरिक्त अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी देखे जा सकते हैं। दूसरी जो आलोचना है वो बताते हैं कि पारंपरिक सत्ता में तार्किकता। जिस प्रकार से पारंपरिक क्रिया के संबंध में अन्य समाजशास्त्रियों का कहना है कि मैक्स वेबर की यह अवधारणा कि इस क्रिया के प्रकार में कर्ता सोच विचार नहीं करता है त्रुटिपूर्ण एवं अवैज्ञानिक है। उसी प्रकार से पारंपरिक सत्ता के संबंधों में मैक्स वेबर की ये धारणा कि शासित सोच विचार नहीं करता त्रुटिपूर्ण एवं अवैज्ञानिक है। पारंपरिक सत्ता में शासक एवं शासित दोनों ही सोच विचार कर अपनी अपनी भूमिका सामाजिक व्यवस्था में संपन्न करते हैं। तीसरी जो आलोचना है कमी है वो बताते हैं कि अस्पष्ट वर्गीकरण। जिस प्रकार से वेबर का क्रिया का वर्गीकरण अस्पष्ट है, उसी प्रकार से क्रिया के समानांतर सत्ता का वर्गीकरण भी अस्पष्ट है। ये तथ्य
आपके सत्ता के वर्गीकरण की बड़ी कमी है। मैक्स वेबर ने बार बार लिखा है कि तार्किक, पारंपरिक और भावात्मक क्रिया दूसरे प्रकार की क्रिया बन जाती है। उसी प्रकार से आपके द्वारा बताई गई करिश्माई क्रिया सत्ताधारी की मृत्यु के बाद पारंपरिक या तर्क वैधानिक क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से अगली जो आलोचना है वो बताते हैं अन्य समाजशास्त्री वो कहते हैं कि वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक है। कुछ समाजशास्त्रियों ने मैक्स वेबर की आलोचना करते हुए बताया कि मैक्स वेबर ने सत्ता के वर्गीकरण का आधार अभिग्रह, विशेषताएं तथा व्याख्या में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अभाव है। विशेष रूप से करिश्माई सत्ता जो कि आवश्यक है वह मनोवैज्ञानिक है, समाजशास्त्रीय प्रकार नहीं है। इस प्रकार की आलोचनाएं हैं जो मैक्स वेबर के सिद्धांत की जाती है।